कंट्रीज हैं जिनकी टेक्नोलॉजी के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आज हम इन्हीं दो बेहद आधुनिक देशों के बीच कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि चाइना और जापान किसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर है और कौन ज्यादा एडवांस है, अर्ली इन्वेंशन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रोबोटिक्स तक। आज हम इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, रोबोट्स के द्वारा होटल्स को मैनेज किए जाना या धरती में ही सूरज को बनाना। आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों देशों की ऐसी एडवांटेजेस टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप भविष्य की सैर पर आए हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, हिस्ट्री। चाइना इतिहास में दुनिया की सबसे एडवांस कंट्रीज में से एक था, जो आज भी है। पर पहले चाइना ही वो जगह हुआ करती थी जहाँ इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ज्यादा होते थे। एंशिएंट चाइना में बहुत सी साइंटिफिक और टेक फील्ड में आगे था, जैसे नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में भी चाइना का बहुत ज्यादा नाम था। वहीं जापान शुरुआत से ही अपनी अडॉप्ट करने की एबिलिटी के कारण जाना जाता है, यानी ये चीजें सीखने और इन्हें बेहतर बनाने में माहिर है। जापान हमेशा से दुनिया भर में अपने स्कॉलर्स को नई चीजें, टेक्नोलॉजीज और नॉलेज हासिल करने के लिए भेजा करता है। इसे यह हमेशा अपने आप को वक्त, आधुनिकता और ज्ञान में बाकी देशों से कुछ कदम आगे ही रखता है। साइंस और टेक्नोलॉजी से पहले भी जापान का कल्चर सीखने में, आगे बढ़ने में यकीन रखता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी पावर्स को कमजोर नहीं होने दिया और आज ये दुनिया भर में एक बेहद एडवांस देश की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है। नंबर 2, इन्वेंशंस। अगर इन्वेंशंस की बात करें तो चाइना शुरुआत से ही कई इनोवेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का माध्यम रहा है। चाइना के 4 सबसे महान इन्वेंशंस में पेपर, गन पाउडर, कंपास और प्रिंटिंग शामिल है। पेपर का इस्तेमाल सबसे पहले चाइना की हैन डायनेस्टी ने 202 बीसी से 220 एडी के बीच किया था। गन पाउडर का इस्तेमाल भी सबसे पहले चाइना में ही हुआ था। गन पाउडर का इस्तेमाल चाइना की टैंग डायनेस्टी के दौर में किया गया था। टैंग डायनेस्टी के ही दौर में चाइना में गैस सिलेंडर को भी इन्वेंट किया गया था, जहाँ जमीन में खड्डे कर बैम्बू की मदद से नेचुरल गैस को विलेज तक पहुँचाया जाता था। चाइना की फार्मासिस्ट हॉन लिक को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के इन्वेंशन का श्रेय दिया जाता है। इसका आइडिया हॉन ने 2003 में दिया था। इसके अलावा भी चाइना में कंपास, बेल, कॉफिन वुडन, बॉम्ब, कैनन, चॉपस्टिक्स और कलर प्रिंटिंग जैसे मशहूर इन्वेंशंस किए गए और इसके अलावा भी चाइना में कई इन्वेंशंस किए जा चुके हैं। वहीं जापान में भी आज के दौर में इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सी चीजों का इन्वेंशन किया गया है। यहाँ तक कि फोर्ब्स एनालिसिस के अनुसार जापान दुनिया भर के मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज का 10% हिस्सा कवर करता है। जापान में कॉमिक बुक्स का इन्वेंशन हुआ था। वहाँ इसे मांगा कहा जाता है, जिसमें ड्राइंग्स के साथ स्टोरीज लिखी होती है। इन कॉमिक बुक्स को आज भी जापान में बेहद पसंद किया जाता है। जापान आर्ट और एनिमेशन में बेहद ज्यादा आगे है। दुनिया का सबसे पहला कैमरा फोन भी जापान में ही इन्वेंट किया गया था। इस फोन में वीडियो कॉल के फंक्शंस भी थे और इसमें ईमेल के द्वारा फोटोज भी भेजे जा सकते थे। 1982 जब हमारे देश में टेलीविजन मॉडर्न नहीं हुआ करते थे, तब जापान में टेलीविजन वॉचेस इन्वेंट कर लिया था। और आपको बता दूं कि टेलीविजन का भी इन्वेंशन जापान में ही हुआ था। QR कोड, जिसे आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका इन्वेंशन भी 1994 में जापान में ही हुआ था। इन सब के अलावा भी बहुत से खास इन्वेंशंस जापान में ही किए गए, जिनमें ज्यादा मशहूर ये है: बुलेट ट्रेन्स, रिक्शा, हाइड्रोजन कार्स, पॉकेट कैलकुलेटर, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, 3D प्रिंटिंग एंड हाइड्रोग्राफिक्स, एंड्रॉइड, ब्लू-रे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ऑल टेलीविजन्स, कलर प्लाज्मा डिस्प्ले और LCD टेलीविजन्स। जापान में एंड्रॉइड रोबोट्स का इन्वेंशन 2003 में ही हो गया था और बुलेट ट्रेन का इन्वेंशन जापान में आज से 56 इयर्स पहले 1964 में ही हो गया था। यानी ये कहना गलत तो नहीं होगा कि जापान हमसे 50 साल आगे चल रहा है। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन। भले ही बुलेट का इन्वेंशन जापान में हुआ हो, पर चाइना की शंघाई मगलेव सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन है, जिसकी आखिरी गति 431 किलोमीटर पर आवर है। ये ट्रेन चाइना की 550 सिटीज में कनेक्टेड है। चाइना की रेलवे का सेफ्टी फैक्टर हाईएस्ट माना जाता है, यानी यहाँ की ट्रेन में सफर करना बेहद सुरक्षित भी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन के अलावा चाइना में इलेक्ट्रिक बसेस चलती है। फिलहाल चाइना में 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पर साल 2035 तक चाइना की सारी बस इलेक्ट्रिक होगी, जो पोल्यूशन से लड़ेगी और देश को इको फ्रेंडली बनाएगी। चाइना में बाइक शेयरिंग प्रोग्राम्स भी है, जहाँ रोड पर साइकिल्स होती है, जिन्हें कोई भी चला सकता है। इन साइकिल्स के इस्तेमाल से धुआं करने वाली गाड़ियों का बार बार उपयोग कम होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक बाइक्स भी है और अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम भी उपलब्ध है। इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के बाद भी चाइना 2035 के लिए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसके अनुसार 2035 तक चाइना का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और भी ज्यादा मॉडर्न, डेवलप्ड और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। वहीं जापान का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हाईली डेवलप्ड और मॉडर्न है। जापान में बुलेट ट्रेन चलती है और इसके बुलेट को शिंकानसेन कहा जाता है, जो कुल 250 है। इनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। जापान की ट्रेन से 1 मिनट भी लेट नहीं होती और इसीलिए ये अपनी पंक्चुअलिटी के लिए मशहूर है। जापान में चाइना की मगलिफ टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है।
ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर जापान ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट बना ली है। अब बस इसका ट्रैक पर उतरना और ऑपरेशनल होना बाकी है। जापान की इस ट्रेन की गति 603 किलोमीटर पर आवर होगी, जो वर्तमान की सबसे तेज बुलेट से कई ज्यादा तेज होगी। इस प्रोजेक्ट को साल 2045 में कंप्लीट किया जाएगा। जापान की बुलेट फिलहाल टोक्यो से ओसाका 2 आवर्स 25 मिनट्स लेती है, पर मगले प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद ये सिर्फ 67 मिनट्स लेगी। फिलहाल दोनों ही देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अलग ही ऊंचाई तक ले जा रही है। नंबर 4, रोबोटिक्स। चाइना में हर 10,000 वर्कर्स में 140 रोबोट्स हैं। वहीं जापान में हर 10,000 वर्कर्स पर 327 रोबोट्स हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगापुर में हर 10,000 वर्कर्स पर 831 रोबोट्स हैं। चाइना की अल्नीमो टीम ने दुनिया का सबसे पहला होम रोबोट तैयार किया है, जिसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। इसे एप्लीकेशन के द्वारा कंट्रोल करा जा सकता है। अल्बू चाइना का एक और रोबोट जो बीजिंग से है। अल्बू भी कंपनीज में कॉम्प्लेक्स टास्क को लोगों के साथ मिलकर कर सकता है। ये एक रोबोटिक आर्म है जो डांस कर सकता है, मसाज कर सकता है और ड्राइंग्स भी करता है। चाइना का BMR-5 एक नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटेड सर्जिकल सिस्टम है, जिसे सर्जरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। BMR-5 बहुत ही एक्यूरेसी से सर्जरीज में डॉक्टर्स और सर्जन्स की मदद कर सकता है। यूबिटेक्स चाइना की एक लीडिंग रोबोटिक कंपनी है जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बनाने में माहिर है। इस कंपनी का सबसे फेमस रोबोट द वॉकर बटलर है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, चेहरे पहचान सकता है और कुछ मूवमेंट्स भी कर सकता है। इस कंपनी का दूसरा सबसे फेमस रोबोट एक रोबोट कंपेनियन है, जिसका नाम अल्फा 1 है। ये अल्फा 1 एक होम रोबोट है जो डांस कर सकता है और फुटबॉल भी खेल सकता है। चाइना के यूकैन कंपनी ने एक अंडर वाटर रोबोट बनाया है जो पानी के अंदर जाकर HD और 4K क्वालिटी वीडियोस बना सकता है। इस रोबोट को ओशन एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 10 सबसे बड़े रोबोट मैन्युफैक्चरर्स में से 5 तो जापान की ही है। तो आइए अब जापान के कुछ रोबोट्स के ऊपर नजर डालें। जापान में बनाया गया है द असीमो रोबोट। इस रोबोट को बनाने का काम 1986 में ही शुरू कर दिया गया था। इस रोबोट को इंसानों और जानवरों के चलने के तरीके सिखाए गए ताकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और स्मूथनेस आए। साल 2000 में असीमो रोबोट को पहली बार पब्लिकली सामने लाया गया। 2009 में 100 असीमो रोबोट्स बनाए गए। 2011 में असीमो रोबोट्स का लेटेस्ट वर्जन बनाया गया और 2018 में इसे बनाना बंद कर दिया गया। असीमो बहुत ही स्मूथली चल सकता है, भाग सकता है, सीढ़ियों पर चढ़ सकता है और ऑब्जेक्ट्स के साथ भी काम कर सकता है। यहाँ तक कि फुटबॉल को भी किक कर सकता है। असीमो न सिर्फ कम्युनिकेट करता है बल्कि लोगों के साथ फिजिकल इंटरैक्शन भी कर सकता है। असीमो को सच में एक बेस्ट रोबोट कहा जा सकता है। असीमो के बाद वॉकिंग डिवाइसेस, पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस, रोबोट U3X और यूनिक्लब B में भी असीमो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जापान की 3EC18 इंटेलिजेंट ट्रॉली, 3EA18 पर्सनल कंपेनियन रोबोट्स में भी असीमो की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। यानी असीमो का निर्माण फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। असीमो के अलावा जापान की टोयोटा ने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जो अपने कंट्रोलर के मूवमेंट्स को कॉपी करता है। ये बेहद फ्लेक्सिबल और फास्ट भी है। टोयोटा ने ही किरोबो मिनी कम्युनिकेटिंग रोबोट को भी बनाया है। जापान में 2020 के ओलंपिक के लिए भी कुछ रोबोट्स बनाए थे, जैसे THR3 और TR1, जो उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो ओलंपिक्स में प्रेजेंट नहीं हो पाए। HSR यानी ह्यूमन सपोर्ट रोबोट और DSR यानी डिलीवरी सर्विस रोबोट को स्पेक्टेटर्स के कंफर्ट के लिए उनकी सर्विस उन्हें उनकी सीट तक गाइड करने के लिए बनाया गया था। इनके अलावा जापान में मोटोमैन ब्रांड के रोबोट्स भी मशहूर है। मोटोमैन का एक रोबोट 10 kg तक वजन उठा सकता है और ये लोड लिफ्टिंग के कामों में सक्षम है। वहीं मोटोमैन का एक बायोमेडिकल रोबोट भी है। जी हाँ, एक ऐसा रोबोट जो लैब में बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जापान का नेक्स्ट स्टेज रोबोट वेयरहाउस में काम कर सकता है। ये ऑर्डिनरी मैकेनिकल वर्क्स भी करता है, जैसे स्क्रूज को टाइट करना। नंबर 5, लाइफ लाइक रोबोट्स। अब ऐसे रोबोट्स की बात करते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। जापान और चाइना दोनों ने ही ऐसे बेहतरीन रोबोट्स बनाए हैं जिन्हें पहली नजर में इंसान ही समझा जाएगा। चाइना के पास है जिया जिया। जिया जिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती है। जिया जिया नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकती है। ये कुछ प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकती है। इसकी आई मूवमेंट्स भी इंसानों की तरह है। जिया जिया को पूरी तरह क्लाउड टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाता है और अगले 10 सालों में चाइना का प्लान है कि जिया जिया जैसे रोबोट्स यहाँ रेस्टोरेंट्स, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स और हाउस होल्ड में मेंटल एक्टिविटीज करते नजर आएंगे। वहीं जापान के पास एरिका नाम की ह्यूमनॉइड रोबोट है। एरिका भी इंसानों की तरह ही दिखती है और ये भी जिया जिया की तरह कम्युनिकेशन कर सकती है। नंबर 6, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चाइना में 1 किलो ये है संजू की माँ और ये है राजू की माँ। संजू, बहुत हो गया खेल।
किलोमीटर लंबा सोलर रोड बनाया गया है जो 10 kg वॉट्स की एनर्जी हर साल प्रोड्यूस करता है, जिससे 1120 घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सकती है। चाइना इस एनर्जी का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी में करता है। चाइना में एयर अम्ब्रेला का इस्तेमाल होता है। इस अम्ब्रेला पर कोई मटेरियल नहीं होता, इसका बस हैंडल होता है जो आपके सर के ऊपर एयर का एक डोम फॉर्म करता है जो आपको भीगने से बचाता है। चाइना में सोलर पैनल्स पानी के ऊपर लगाए जा रहे हैं जिससे हर सिटी को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी मिले, जिससे हमारे यहाँ